न्यून कोण 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। उदाहरण, नीचे दिया गया कोण x एक न्यून कोण है। न्यून कोण याद करने का सबसे अच्छा तरीका है अंग्रेजी का बड़ा अक्षर ए। अक्षर ए में आप एक न्यून कोण को देख सकते हैं। जब आप अपने हाथ दिए गए चित्र के अनुसार उठाते हैं तो न्यून कोण बनता है। आपकी उंगलियों के बीच में भी न्यून कोण बनता है। आइसक्रीम के कोन में भी एक न्यून कोण होता है। अब हम न्यून कोण के और उदाहरण देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, दिए गए कोण में एक 62 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ 48 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ 71 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये सब न्यून कोण के उदाहरण हैं। समकोण। समकोण एक ऐसा कोण होता है जिसका माप 90 डिग्री होता है। नीचे चित्र में दिया गया कोण समकोण है। अब हम अपने आसपास के समकोण के उदाहरण को देखते हैं। आपने सुबह व्यायाम करते समय अपने हाथों से समकोण बनाया होगा। जब घड़ी में 9 बज रहे होते हैं तो उसकी सुइयां भी आपस में समकोण बना रही होती है। एक चौकोर बिस्किट के किनारे आपस में समकोण बनाते हैं। आइए अब कुछ और चित्रों से समकोण को समझते हैं। अधिक कोण। अधिक कोण एक ऐसा कोण होता है जिसका माप 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो। उदाहरण के तौर पे नीचे दिया हुआ कोण x एक अधिक कोण है। किसी पंखे की 3 पत्तियां परस्पर एक दूसरे के साथ अधिक कोण बनाती हैं। जब आप दौड़ रहे होते हैं तो आपके पैरों में भी अधिक कोण बनता है। जब घड़ी में 4 बज रहे होते हैं तो घड़ी के एक हाथ एक अधिक कोण बनाते हैं। आइए अब हम अधिक कोण को समझने के लिए कुछ और चित्र देखें। ऋजु कोण। यह एक ऐसा कोण होता है जिसका माप 180 डिग्री होता है। उदाहरण, नीचे दिया गया कोण एक ऋजु कोण है। जब घड़ी में 6 बजे होते हैं तो घड़ी की सुइयां ऋजु कोण बनाती हैं। सब्जी विक्रेता द्वारा उपयोग किया गया तराजू भी आपने ऋजु कोण को बनते हुए देखा होगा। आइए अब कुछ और उदाहरण से ऋजु कोण को समझते हैं। प्रतिवर्ती कोण। यह एक ऐसा कोण होता है जिसका माप 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम होता है। उदाहरण, नीचे दिया गया कोण x एक प्रतिवर्ती कोण है। इस चित्र में घड़ी की सुइयां प्रतिवर्ती कोण बना रही हैं। घर के छत ऊपर की ओर से एक प्रतिवर्ती कोण बनाते हैं। आइए अब हम प्रतिवर्ती कोण के कुछ और चित्र देखें। कभी कभी जब कोण एक युग्म में होते हैं तो वह कुछ महत्वपूर्ण गुण दिखाते हैं। आइए हम कोणों के युग्म के कुछ गुण देखते हैं। पूरक कोण। यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो तो ऐसे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। उदाहरण, नीचे दिए गए कोण पूरक कोण है क्योंकि इनका योग 90 डिग्री है। यह आवश्यक नहीं है कि ये दोनों कोण साथ हो। संपूरक कोण। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो ऐसे कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। नीचे दिए गए कोण संपूरक कोण है क्योंकि इनका योग 180 डिग्री है। जैसे कि हमने पहले भी कहा, यह आवश्यक नहीं है कि दोनों कोण साथ हो। आपने पूरक तथा संपूरक कोण के उदाहरण देखे।
दोनों ही स्थिति में हमने देखा कि कोणों के युग्म को साथ होना जरूरी नहीं है। आइए हम स्थिति देखें ऐसी जहां कोणों का युग्म एक साथ होता है। आसन कोण। दो कोण आसन कोण होते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा हो और एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। उदाहरण, कोण एबीसी कोण सीबीडी के आसन है क्योंकि उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा बीसी है, उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष बी है। आइए अब हम देखते हैं कि दिए गए कोणों के युग्म आसन है या नहीं। यहाँ हम देख सकते हैं पहले चित्र में कि एक उभयनिष्ठ भुजा और एक उभयनिष्ठ शीर्ष है, तो यह आसन कोण है। दूसरे चित्र में एक उभयनिष्ठ शीर्ष है लेकिन कोई उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। तीसरे चित्र में एक उभयनिष्ठ भुजा है लेकिन इसमें कोई उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है। अब हम एक अन्य महत्वपूर्ण कोण के युग्म के बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा है कि दो सीधी रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो बहुत से कोण बनते हैं। ऐसे ही एक शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म बनता है। जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस चित्र में, यहाँ कोण पीओएस और कोण आरओक्यू शीर्षाभिमुख कोण है। इसी तरह कोण आरओपी और कोण क्यूएस भी शीर्षाभिमुख कोण है। यदि आसन कोण वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है आपस में एक सीधी रेखा बनाती हैं तो वे रैखिक युग्म बनाती है। उदाहरण, कोण एक्स और वाई कोणों का एक रैखिक युग्म बनाते हैं। आइए अब तक जो हमने पढ़ा उसे एक बार दोहरा लें। हमने विभिन्न प्रकार के कोणों के बारे में पढ़ा जिसमें हमने न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण के बारे में पढ़ा। हमने पूरक कोण, संपूरक कोण, आसन कोण और शीर्षाभिमुख कोण के बारे में भी पढ़ा। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें।